वाह भी वाह, ठीक। नाहरगढ़ दुर्ग जयपुर के बारे में कथन बताइए। उपनाम सुदर्शनगढ़ किला। नाहरगढ़ नाम नारसिंह भूमिया के नाम पर पड़ा। निर्माण स्वाई जय सिंह ने करवाया। दुर्ग में स्वाई माधो सिंह ने अपनी 9 पासवानों के लिए एक जैसे 9 महलों का निर्माण। ये देखो, ये माधो सिंह आ गया। माधो सिंह उस समय मराठा थे, बहुत तंग करता, फिर भी 9 पासवान तो सीधी पड़ी। 9 पासवान, ठंडा खट्टा एक ही कोनी, खट्टा 1 2 9 पासवान। इन 9 पासवान का ये तंग आ गया था स्वाई माधो सिंह। क्यों? एक कहती मनो ओ कौन दियो, दूसरी कहती मनो ओ कौन दियो, तीसरी कहती तू बठे किया गयो, चौथो इसने इस दुर्ग के अंदर एक जैसे 9 महल बना दिए। बोले अठे इंगो मंदिर बनाएगो तो इंगो भी बनाएगो। एक बार उसने पहले महल बना दिए थे। एक ने कहा कि बिंगो मंदिर तो बिल्ली कूट में, मेरो मंदिर इली कूट में, बिंगो आंगन तो परली साइड में, मेरो आंगन इले पास। इसने ठेका दे दिया। बोले कुछ भी एक ईंट भी इधर उधर नहीं लगनी चाहिए, 9 के 9 एक जैसे बना दे। फिर बन 9 का 9 एक जैसा बना दिया यहाँ, तो एक जैसे स्वाइनों से। हाँ ठीक है, तो सारे सही है, 1 2 3 4। अगला, तारागढ़ बूंदी का निर्माण 14वीं शताब्दी में किसने करवाया था? तारागढ़ जो बूंदी का निर्माण है। पासवान क्या होता है? पासवान वो होता है जब शासन काल के दौरान राज्य के समय जो महिला दासी होती थी या कहीं जीत से लाया जाता था, उनको महारानी होती थी, उनकी तरह आभूषण वेशभूषा धारण का मौका मिलता था, वो पासवान होते। ठीक है, वो कहते ना पासवान हो कि परियां दूर से अच्छी लगती है, जब पास आ गई तो फिर देख लो। ठीक है, तो राव बरसिंह, राव बरसिंह, ये प्रश्न आया पेपर में। कर्नल जेम्स टोड के अनुसार तारागढ़ दुर्ग अजय मेरू दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? बहुत ही गजब का प्रश्न है, जल्दी से बताओ। सुनीता सैनी, उषा चौधरी, मंजू डुंडाड़ा, हिम्मत अड़ो है जिको बना दियो। हाँ बिल्कुल, कर्नल जेम्स टोड के अनुसार तारागढ़ दुर्ग अजय मेरू दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? अजय पाल ने करवाया था। नोट कर लेना भी प्रश्न, ये प्रश्न नोट कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अनुसार, कर्नल जेम्स टोड के अनुसार तारागढ़ दुर्ग का निर्माण अजय पाल ने 7वीं शताब्दी में करवाया था, ये टोड कहता है। जबकि अजय राज कहता है कि 1113 ईस्वी में अजमेरू दुर्ग बसाया था। सीधा आ जाए तो अजय राज उत्तर, टोडियो कह दे तो अजय पाल, ये टोडियो कह दे आई गयो पेपर में, टोडिये के अनुसार तारागढ़ दुर्ग का बना तो 7वीं शताब्दी में अजय पाल ने बनाया था। अब टोडिये कह दियो तो कह दियो, क्यों? क्योंकि राजस्थान इतिहास को पिता है। अब राजस्थान इतिहास की माऊ तो आई को नहीं, जे माऊ आवार, जे माऊ आ जाए तो अजय राज करती है। ठीक है, अगलो, तारागढ़ दुर्ग अजमेर को विश्व का दूसरा जिब्राल्टर किसने कहा? तारागढ़ दुर्ग अजमेर को विश्व का दूसरा जिब्राल्टर किसने कहा? अब थे सोचोगा क्या वो जिब्राल्टर के समान है? समस्या तो है ना। अब इस किताब में एक समस्या आई है भी, इस किताब के अंदर विलियम बेंटिंग लिख रखा है, जबकि होना क्या चाहिए? विश्व विश्व हेबर होना चाहिए। इस बुक के अंदर विलियम बेंटिंग है 10वीं किताब में, तो फिलहाल तो मान लो, फिलहाल तो इसको मान लो। वैसे सीधा बताऊं कि राजस्थान का जिब्राल्टर किसको कौन कहता है? विश्व हेबर कहता है। अब किस किस को पता है जिब्राल्टर क्या है? आपने पढ़ा होगा, ये यूरोप महाद्वीप है, ये अफ्रीका महाद्वीप है, ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप है, ये अटलांटिक महासागर है, अटलांटिक महासागर, यहां भूमध्य सागर है, भूमध्य सागर। इस अटलांटिक महासागर, इस अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाली जो संधि कहलाती है वो जिब्राल्टर संधि कहलाती है, जिब्राल्टर संधि कहलाती है। अब यही वो जिब्राल्टर है, ये जो तारागढ़ दुर्ग है अजमेर में, तारागढ़ दुर्ग है अजमेर में, इधर से भी आक्रमण, इधर से भी आक्रमण, इधर से भी, इधर से, सबसे ज्यादा घरेलू आक्रमण हुए, सबसे ज्यादा घरेलू आक्रमण तारागढ़ दुर्ग में हो। और आपको पता है ये तारा, इसका पहले नाम अजय मेरू दुर्ग था। ठीक है, इसका पहले नाम क्या था? अजय मेरू। पृथ्वीराज सिंसोदिया, जिसे उड़ना राजकुमार कहते हैं, उसने अपनी पत्नी के कहने पर इसका जीर्णोद्वार करवाया था, और बोले तारी, उसका नाम था तारा, पहले नाम अजय मेरू था, इसने कहा इसका निर्माण, इसका पुनर्निर्माण करवा दो। पृथ्वीराज सिंसोदिया ने कहा तारा तेरी इच्छा मैं पूरी कर दूंगा, पर मेरी भी ख्वाहिश है कि मैं इसका नाम तेरे नाम पे रखूंगा, तारा, तारागढ़, इसलिए तारा हो गया। ठीक है, हाँ। अगलो देखो,
घूंघट, कुगड़ी, फुट्टी बुर्ज, पांदरा, इमली, खिड़की, फतेह किस किले के बुर्ज? आ लो जी। घूंघट काट दो, गुगड़ी, फुट्टी बुर्ज, बांदरा और इमली। बांदरा आ गयो और इमली सागा आ गयो और घूंघट काटड़ो आ गयो। खिड़की माकर फतेह सिंह देख लियो। कौन से दुर्ग की बात है? तारागढ़ की। ये तारागढ़ अजमेर वाला, ठीक है। हाँ, 1832 में विलियम बेंटिंग ही बोले हो तो आप बता दियो। गजक, गचक, मीरबख्श, बिच्छू बाण, गुड़ घाणिद, धुड़ घाणिद, गुबार, नुसरत, जमजमा, कड़क बिजली, गजनी खां, शंभू बाण, किलकिला किस दुर्ग की तोपें? अब तोपा का नाम होता, बोलो। तोपों के नाम होते जिया घरे कुतियो हुए नहीं, टोमी, शेरू, ठीक है। आज तो साइकिल, मोटरसाइकिल, गाड़ी सब है, क्या नाम रखते हो? नहीं रखते। गचक, जी हम गचक तो बिया बिन क्या है, किन क्या आपड़ी। मीरबख्श, बिच्छू बाण भी, बिच्छू वाले तरह। हाँ बोलो, तारा रारा के बात। गुबार, नुसरत, जमजमा, कड़क बिजली, गजनी खां, शंभू बाण, किलकिला किस दुर्ग की तोपें हैं? सारी की सारी मेहरानगढ़ की है। ये मेहरानगढ़ जोधपुर में, मेहरानगढ़ जोधपुर में है। चिड़िया टुक पहाड़ी पे बना है। चिड़िया, अरे देखो मेहरानगढ़ में चिड़िया ही अठा गई, बिच्छू ही अठा गयो, ठीक है। किलकिलो ही अठा गयो, शंभू ही अठा गयो, गुबारो ही अठा गयो, सारो ही अठाई है, सब कुछ अठाई है। हाँ, अगला, तख्त विलास, चोखेलाव महल, पिछला महल, सिंगार चौकी किस दुर्ग की इमारतें हैं? बताओ, प्रश्न सीधे सीधे आते हैं। हाँ, खाने वाली गुड़ और मूंगफली की वह सरगचक। हाँ ठीक है सुनीता, ओके। देखो भाई, तख्त विलास, तख्त सिंह राजा आयो, मारवाड़ के शासक जिसने 1857 की क्रांति के समय थे तख्त सिंह। चोखो महल, ये भी यहाँ था। बिचला महल और सिंगार चौकी। सिंगार चंवरी चित्तौड़गढ़ में है, सिंगार चौकी इस दुर्ग की इमारत है मेहरानगढ़। कौन सा? मेहरानगढ़। मेहरानगढ़ को 1564 में चंद्रसेन से हुसैन कुली खां जीत लेता है, पता है ना आपको? हाँ, वैसे साके की कोई जानकारी यहाँ नहीं होती है क्योंकि दुर्ग छोड़ जाते हैं, लगभग दुर्ग छोड़ जाते हैं तो साका नहीं होता। चामुंडा माता, मुरली मनोहर और आनंद घन प्राचीन मंदिर किस दुर्ग में? अब चामुंडा माता मारवाड़ के शासकों की, मारवाड़ शासकों की इष्ट देवी, इष्ट कह दो या आराध्य कह दो, एक ही बात है, आराध्य देवी थी। इस मंदिर का निर्माण करवाया था जोधा ने, जोधा ने मेहरानगढ़ दुर्ग थे। रामायण देखी हो, सभी ने रामायण देखी होगी, उसमें मेघनाथ होता है और युद्ध करने से पहले एक मंदिर में सेवा करता है। ओम क्रीम क्राम चामुंडाय नमः, ओम क्रीम क्राम चामुंडाय नमः। और हनुमान जी आवे मटको टेके वो यज्ञ सो भेड़ो कर दे, वह माता है। बाद में मारवाड़ के शासकों की इष्ट देवी आराध्य देवी चामुंडा माता। चामुंडा माता का मंदिर महाराणा प्रताप ने चाउंड में भी बनवाया था, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। तो इसका उत्तर आएगा मेहरान। चूरू दुर्ग का निर्माण ठाकुर कुशाल सिंह ने कब करवाया था? चूरू दुर्ग का निर्माण ठाकुर कुशाल सिंह ने कब करवाया था? बताओ। हाँ, जय तो मैं कद रोके हूं, वेरी गुड। सारी चीज सीख जाओगे आप मेरे से, है ना। बस वो क्या, कोई चीज आ जाती है ना तब याद आ जाती है। हाँ, 2008 में मेहरानगढ़ में इसी चामुंडा माता का मंदिर था, वहां भगदड़ मच गई थी और पंडित जसराज चोपड़ा की कमेटी बैठी है। आज तक कमेटी बैठी बड़ी है, उठी को नहीं, उठी ही को नहीं, देख लियो। तो उत्तर क्या आएगा? 1739 में। ये वही किला है जहां जब शिव सिंह शासक थे। कौन है? शिव सिंह। और बीकानेर के सूरत सिंह ने आक्रमण किया था तो इन्होंने चांदी के गोले दागे थे, चांदी के गोले दागे, ठीक है। यानी सब कुछ गोले बारूद समाप्त हो गया तो चांदी का गोला पड़ा, पे दैत्य की जान दिया। 1700। अकबर दुर्ग अजमेर के बारे में असत्य बताओ। अकबर दुर्ग अजमेर के बारे में, अकबर ने 1571-72 में दुर्ग का निर्माण मुस्लिम पद्धति से करवाया, बिल्कुल। इसे अकबर का दौलत खाना और अकबर की मैगजीन भी कहते हैं, बिल्कुल। 1801 में अंग्रेजों ने किले पर अधिकार करके इसे अपना शास्त्रागार मैगजीन बना लिया। ब्रिटिश राजदूत सर टॉमस रो की मुलाकात इसी दुर्ग में जहांगीर से हुई थी, सभी सत्य है। अकबर दुर्ग आपसे पूछे, राजस्थान में एकमात्र मुस्लिम पद्धति से बना दुर्ग कौन सा?
ये अकबर का दुर्ग कह सकते हो उसको, अकबर का दौलत खाना कह सकते हो, मैगजीन दुर्ग कह सकते, कहते हो कि नहीं कहते? बिल्कुल कहते। 1801 में अंग्रेजों ने जीत लिया इसे, अपना शास्त्रागार, अपनी सारा सिस्टम राजस्थान में, केंद्र शासित प्रदेश था अजमेर, यहाँ चलाते थे। ब्रिटिश राजदूत सर टॉमसरो की मुलाकात इसी दुर्ग में जहांगीर से हुई थी। एक और बात बता देता हूं आपको मैं, अकबर के समय अंग्रेज आ गए थे और जहांगीर के समय तो खूब आ गए थे। अंग्रेज बड़े दिमागी थे, चालाकी थे। पता है अंग्रेजों ने क्या सिस्टम अपनाया? अंग्रेज भारत में आए कैसे? ये देखो, सर टॉमसरो और एक और वो कौन सा था? हॉकिंग्स। हॉकिंग्स था। सर टॉमसरो और हॉकिंग्स ने पता है किसको तैयार किया? जहांगीर अकबर को नहीं, इन्होंने किया इनकी बेगमों को, इनकी बेगमों को तैयार किया। ऐसे नहीं कि सीधे आके जहांगीर से कह दिया मैं तो व्यापार करना चाहूं। जहांगीर की जो बेगम थी, नूरजहां कह दो, अनारकली कह दो, अकबर की जो जोधाबाई थी, इन्होंने सबसे पहला इंप्रेस उन्हें किया। ध्यान है के ले आगे दियो, अकबर की पत्नी जो जोधाबाई थी बिन फ्राक ले आगे दी, सफेद रंग की गुड़िया वाली फ्राक ले आगे दी। और अकबर को और जहांगीर को पता है क्या ले आगे दिया? कांच वालों गिलास। अब पहले वो सोमरस पीते थे, शराब पीते थे, चांदी के या पित्तल के या सोने के गिलास में पीते थे, उसमें दिखाई नहीं देता था। इन अंग्रेजों ने कांच का गिलास ला दिया। जब वो शराब डालते तो बाहर से दिखाई देती थी, बाहर से शराब दिखाई देती थी, वो खुश, अरे क्या बात है, कितना गजब का। और महिलाओं को सफेद रंग की, सफेद नीले पीले रंग की फ्राक ले आगे दी। अरे देखिए कितनी सोहनी लागू मैं, क्यों पहले सीधा पहना और फ्राक बे फुलझड़ी सी या उड़ती या फुलझड़ी सी, वो खुश हो गई। टॉमसरो एनी टाइम जहांगीर और इनसे मुलाकात, इनकी पत्नियों से मुलाकात की। अकबर की पत्नी है, इसने जहांगीर की पत्नी ने जहांगीर को सेट किया था। बोले मान लो ने कितना सोना कांच ले आगे देख, देखो थारी दारू बाहर पास दिखा है, मैं फ्राक देखो कितनी सोनी पैर रखी, कितनी गजब की। वहां जाके इनको सेट किया। इंप्रेस हो गया जहांगीर, अरे क्या बात है, वाह गजब चीज। तब जाके इन्होंने कहा चलो हम क्या करेंगे, अंग्रेजों को कह दिया हम रेडी लगाएंगे। क्या लगाएंगे? रेडी। बोले लगा लो। क्या अंग्रेजों ने कहा के बेचोगा? फूकना बेचांगा मैं, गुब्बारे बेचेंगे। फुला फुला गए और जहांगीर को दिखाते, ये इंप्रेस हो गए। और ऐसे इंप्रेस हुए, ऐसे इंप्रेस हुए कि 300 साल तक इंप्रेस ही कर दिया सबको, सारा ने प्रेस ही कर दियो। ए प्रेस हठू होया यहाँ, सारा ही सही है। ठीक है, आप सोचते हो सीधे अंग्रेज आ गए, ऐसे सीधे नहीं आए। हाँ, किंगी बुद्धि काटी, मांगी लुगाया की बुद्धि काट ली। जूनागढ़ दुर्ग के किस द्वार पर जयमल और फत्ता की गजारूढ़ मूर्तियां स्थापित है? जूनागढ़ दुर्ग के किस द्वार पर जयमल और फत्ता की मूर्तियां? सूरजपोल। ठीक है, सूरजपोल। देखो जयमल और फत्ता 1567-68 अकबर के विरुद्ध युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। फिर अकबर ने जयमल फत्ता की मूर्तियां लगाई इसके आगरा किले के बाहर, औरंगजेब ने तुड़वा दी। औरंगजेब तुड़वा दी तो राय सिंह ने क्या, जयमल और फत्ता की मूर्ति सूरजपोल जूनागढ़ दुर्ग लगवाई थी, हाथी पर सवार। ओके, हाँ। रतन निवास, कर्ण महल, चीनी बुर्ज, सुनहरी बुर्ज, विक्रम विलास किस दुर्ग से संबंधित है? बताओ। रतन निवास, कर्ण महल, चीनी बुर्ज, सुनहरी बुर्ज, विक्रम विलास किस दुर्ग से संबंधित है? ये प्रश्न ऐसे पेपर के अंदर छपते हैं सीधे सीधे। बताओ भी जल्दी 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 फटाफट बताओ, बड़े शानदार प्रश्न है। तो उत्तर आएगा जूनागढ़ किला, रतन, कर्ण, चीनी। और देखो चीनी बुर्ज याद होगा, अंग्रेजों की सहायता की थी गंगा सिंह जी ने, और चीनी मेडल से सम्मानित किया था अंग्रेजों, सुना है ना, वही है। सुनहरी, इतना याद रखना, सुनहरी पोटरी कहां की प्रसिद्ध है? बीकानेर की। ठीक है, ओके। रतन सिंह शासक आया था, कर्ण सिंह शासक आया था। दुर्ग की प्राचीर और निर्माण कार्य लाल पत्थरों से हुआ, इसलिए इसे लालगढ़ दुर्ग भी कहते हैं। और इसका निर्माण राय सिंह ने 1589 में करवाया था। वह दुर्ग कौन सा है? यानी लाल पत्थरों से एक छोटा सा दुर्ग है बीकानेर में, उसको लालगढ़ कहते हैं। और 1589 में राय सिंह ने इसका निर्माण करवाया था, वो कौन सा? जूनागढ़ दुर्ग। 1589 से लेकर लगभग 1594 तक इसका निर्माण हुआ था। किसकी देखरेख में? किसकी देखरेख में? प्रधानमंत्री करमचंद, प्रधानमंत्री करमचंद की देखरेख। और आपको सुना होगा किस दुर्ग के बारे में कहा जाता है कि दीवारों के कान होते हैं, जबकि उस दुर्ग की दीवारें ही बोलती है? जूनागढ़। तो सुना है ना, का ध्यान रखियो रे, ध्यान रख, आजकल दीवारा के कान हुआ है, का कोई सुन ले लो।
लेकिन इस दुर्ग की खासियत है कि इसकी तो दीवारें बोलती है। वो जूनागढ़ दुर्ग है। धानवन श्रेणी का दुर्ग है, त्रिभुजाकार दुर्ग है। धानवन श्रेणी का त्रिभुजाकार है और वर्तमान बीकानेर शहर के अंदर है, तो सारे जानते हैं। ओके, पहली लिफ्ट भी यहीं लगाई गई थी।